जय श्री राम, जय जय हनुमान। तो प्यारे भक्तों, इस वीडियो में आप सभी सुन रहे हैं एक ऐसी कथा जिसमें आप सभी को ये पता चलेगा कि किस प्रकार हमारे हनुमान जी ने रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ के घमंड को चूर चूर कर दिया था। लेकिन सबसे पहले स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर, और मैं भगवान श्री राम से और भगवान हनुमान से यही प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु इस कथा को सुनने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा करें और सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो आइए भक्तों, भगवान श्री राम का स्मरण करते हुए सुनिए आज की कथा। भगवान कृष्ण द्वारका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। सुदर्शन चक्र और गरुड़ भी वहां पर उपस्थित थे। रानी सत्यभामा ने बातों ही बातों में भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, त्रेता युग में जब आपने राम के रूप में अवतार लिया था, तब सीता जी आपकी पत्नी थीं। क्या वे मुझसे भी ज़्यादा सुंदर थीं? भगवान कुछ कहते इससे पहले ही सुदर्शन चक्र ने कहा, प्रभु, मैंने आपको बड़े बड़े युद्धों में विजय दिलवाई है। क्या संसार में मुझसे अधिक शक्तिशाली भी कोई है? इधर गरुड़ से भी रहा नहीं गया। वे बोले, प्रभु, क्या संसार में मुझसे अधिक तेज गति से कोई उड़ सकता है? तो यहाँ पर देखिए भक्तों, सुदर्शन चक्र, गरुड़ और रानी सत्यभामा के वाक्यों में साफ साफ घमंड झलक रहा है। अब भगवान श्री कृष्ण तीनों की बात सुनकर मुस्कुरा दिए। वे इस तरह से समझ गए कि तीनों को ही अपने अपने गुणों का अभिमान हो गया है। इनके अभिमान को अर्थात इनके घमंड को नष्ट करना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने गरुड़ से कहा कि तुम हनुमान जी के पास जाओ और कहो कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब फिर उन्होंने सुदर्शन चक्र से कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो। ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई प्रवेश नहीं कर पाए। फिर उन्होंने रानी सत्यभामा से कहा कि आप सीता के रूप में तैयार होकर यहाँ आ जाइए। और अब भगवान श्री कृष्ण ने भगवान राम का रूप धारण कर लिया। गरुड़ ने हनुमान जी के पास पहुंचकर कहा, वानर श्रेष्ठ, भगवान राम माता सीता के साथ आपसे द्वारका में मिलना चाहते हैं, इसलिए आप मेरे साथ चलिए। मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर वहाँ जल्दी ही ले जाऊँगा। हनुमान जी ने कहा, आप चलिए, मैं आता हूँ। गरुड़ ने सोचा, ये बूढ़ा वानर पता नहीं कब तक पहुँचेगा, मैं तो द्वारका चलता हूँ। अब जब गरुड़ महल में पहुँचते हैं तो पहुँचकर क्या देखते हैं कि हनुमान जी तो वहाँ पहले से ही प्रभु के सामने बैठे हुए हैं। गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। श्री राम के रूप में कृष्ण ने हनुमान जी से कहा, पवन पुत्र, तुमने महल में कैसे प्रवेश किया? क्या तुम्हें किसी ने रोका नहीं? हनुमान जी ने अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया और कहा, प्रभु, आपसे मिलने से रोकने के लिए इस चक्र ने प्रयास किया था, इसलिए मैंने इसे अपने मुंह में रख लिया था और आपसे मिलने आ गया। मुझे क्षमा करें। अब इस प्रकार से सुदर्शन चक्र का घमंड भी टूट गया। अंत में हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम जी से कहा, हे प्रभु, आज आपने किसे इतना सम्मान दे दिया है कि वह माता सीता के स्थान पर आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है। जब रानी सत्यभामा ने ये वाक्य सुने तो वो समझ गईं कि वो माँ सीता की बराबरी नहीं कर सकती हैं। और इस प्रकार भक्तों, रानी सत्यभामा का घमंड भी चूर चूर हो गया। इस तरह से रानी सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र तीनों का घमंड चूर चूर हो गया। वे तीनों ही समझ गए कि भगवान ने उनका अभिमान दूर करने के लिए ही ये लीला रची थी। वे तीनों भगवान के चरणों में झुक गए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, जय श्री राम। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। अब सुनिए भक्तों, हनुमान जी के वो 12 नाम जो कि हर रोग दोष से आपको मुक्ति दिला सकते हैं। ओम हनुमान,
ओम अंजनी सुत, ओम वायुपुत्र, ओम महाबल, ओम रामेष्ठ, ओम फाल्गुन सखा, ओम पिंगाक्ष, ओम अमित विक्रम, ओम उदधिक्रमण, ओम सीता शोक विनाशन, ओम लक्ष्मण प्राणदाता, ओम दशग्रीव दर्पहा। लेकिन भक्तों, इन नाम के जाप से पहले एक माला राम नाम की अवश्य करनी चाहिए। प्यारे भक्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे आगे की कथाएं सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो फिर मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय हनुमान।